नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इस आज के वीडियो में इस सेशन में हम लोग जो आपके सवाल जवाब आपके साथ होते हैं, आपके जो सवाल होते हैं मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता हूं। उसी प्रक्रिया को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आपके जो कुछ सवाल मेरे पास हैं उसमें कुछ सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा आज। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले अजय मौर्य जी हैं, उनका सवाल देख रहा हूँ। वो लिखते हैं, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे निवेदन है कि आप डेयरी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम बनाएं। पंजाब में तो बहुत डेयरी ट्रेनिंग वाले ट्रेनिंग खुले हुए हैं। अपना उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है डेयरी में। अगर आप चाहोगे तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत आगे आ जाएगा। हम लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप खोलेंगे तो मैं सबसे पहले एडमिशन लूँगा। धन्यवाद अजय मौर्य जी, मेरे ऊपर इतना विश्वास जताने के लिए। लेकिन देखें मित्र, क्या होता है कि सभी के अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके सवालों के जवाब दूं, और जब ये मैं वीडियो नहीं भी बना रहा था तो भी मैं पिछले 2-3 साल से बहुत से मित्र जो मुझसे जुड़े हैं जानते हैं। मैं एक गाय का फार्म है, कुछ एक मित्रों का ऐसा देखा कि उनके वेटनरियन भी या वेटनरियन रहे हों या पैरा वेटनरियन रहे हों, गाय को नहीं पार करा पा रहे हैं, गाय खतरे में पड़ रही। तो मेरे पास जितनी लिमिटेड जानकारी है, जो भी जानकारी है, उसके थ्रू मैंने कोशिश की कि उनकी गाय पार हो जाए, गाय को अपनी जान न देनी पड़े। तो खैर वो प्रयास जारी रहेगा दोस्तों। लेकिन देखें, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग के लिए बहुत समय चाहिए होता है। और देखिए अभी क्या होता है दोस्तों, मुझे 2 दिन समय नहीं मिलेगा तो मैं आपसे नहीं बात करूंगा, काम चल जाएगा। अब ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग मैं करूंगा तो मुझे लगातार समय देना पड़ेगा, लगातार मेरे पास समय हो नहीं पाता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि देखें, ज़्यादातर जगहों पे होता है ऐसा, जैसे भाई काम कर रहे हैं, चाचा भतीजा काम कर रहे हैं, पिताजी हैं, बेटे हैं काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो मैं अभी अकेला पड़ता हूँ। डेयरी फार्म भी है, अंडों का फार्म भी है, और आपका फीड वगैरह का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। तो दोस्तों, फिर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हिम्मत बनी रहे और मैं अधिक से अधिक समय तक आपके लिए ये कर सकूं। और वैसे भी आपके जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर टॉपिक कवर हो जाए, और जो नहीं भी कवर हो उसके लिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं अगले में जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आने वाले समय में हमने देख लिया दोस्तों, फार्म से लाइव सेशन तो नहीं चल पाएंगे कभी भी। हमको लाइव मैं चाह रहा था जब भी लाइव हो तो फार्म से हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन लाइव फार्म से नहीं चल पाएगा, जिसमें आप सीधे अपने सवाल पूछ के सीधे जवाब ले सकते हैं। मान लिया हमने 1 घंटे का प्लान बनाया तो उस समय जो भी लाइव आएगा वो सवाल पूछ सकता है सीधे। वो मुझे अपने घर लखनऊ से करना पड़ेगा। मैं आगे प्लान करूँगा आने वाले समय में कि मान लें कि आज किसी कारण से अगर फार्म पे नहीं आए हैं तो वहीं से लाइव सेशन आपको पहले से इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप एक खास समय पर जुड़ेंगे और उससे हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों, तो वो लखनऊ से संभव हो जाएगा। खैर अभी तो ट्रेनिंग का और फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं करने का प्लान है। अजय मौर्य जी, धन्यवाद। अनुराग बोडे जी हैं जो जिक्र करते हैं, दोस्तों सर आप HF ही क्यों सेलेक्ट किए, जर्सी क्यों नहीं। दोस्तों देखें, क्या होता है कि जर्सी की जब बात करते हैं तो जर्सी का मेन मसला ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो 2-3 चीज़ें अच्छे हैं उसके गुण कहे जाते हैं, उसमें HF के कंपैरिजन में इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। और अभी पीयू सिंह जी भी ऐसे ही कुछ जिक्र कर रहे थे, उनका भी जवाब हो जाएगा। और उसका फ़ैट ज़्यादा होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम फ़ैट की बात करते हैं तो हमको ये भी देखना होगा कि आपके 1 लीटर दूध में तो फ़ैट ज़्यादा है। HF में मान लीजिए 4% फ़ैट है, 3.9% फ़ैट है। जर्सी में देखें, जर्सी भी जब 25-30 लीटर दूध देगी तो उसका 5.5 फ़ैट नहीं आने वाला है, उसका 4.78 ही आएगा दोस्तों। तो एक तरफ आप मान के चलें 3.94 और दूसरी तरफ मान के चलें 1% का एक्स्ट्रा फ़ैट मिलेगा। तो ऐसा मसला है कि आप जो है 1 लीटर दूध में फ़ैट की बात नहीं करेंगे, टोटल फ़ैट कितना आया। आप मान लीजिए जर्सी आपके पास है, वो 20 लीटर दूध देती है। आप 20 लीटर को 5 से गुणा कर लीजिए कि कितना फ़ैट आएगा। मान लीजिए 20-25 100 हो गया, 100 यूनिट फ़ैट है, या जितना भी आ रहा हो 100 यूनिट हुआ। और आप 30 लीटर की HF है तो 30 को आप 4 से गुणा कर लीजिए, 120 आया। तो टोटल फ़ैट एक तरफ 120 है और एक तरफ 100 है, 100 यूनिट है। तो सीधी सी बात है कि आप टोटल फ़ैट की भी तो ध्यान देंगे, टोटल फ़ैट कितना आ रहा है। एक तो ये बात हो गया। तो इंडिविजुअल डिसीजन, अगर आपको जर्सी अच्छी लगती है, आपका कोई जोड़ घटाव, देखें क्या होता है, जर्सी का फ़ायदा कस्टमर के लेवल पे हो सकता है। अगर आप आपके दूध में, HF के दूध में अगर आप वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फ़ैट 3.5 3.6 होगा, कस्टमर बहुत तंग करेगा। देखें दोस्तों, हम लोग हज़ार लीटर दूध जाड़े में पार कर जाते हैं और हमारा फ़ैट जाड़े में घटता नहीं, जाड़े में बढ़ जाता है। ताजुब की बात है, मेरे लिए ताजुब की बात है। मुझे लगता था जाड़े में दूध बढ़ेगा तो फ़ैट घटेगा, ऐसा नहीं होता है।
जाड़े में जब उसका जो न्यूट्रिशन तो हमारा वही रहता है, लेकिन जो उस न्यूट्रिशन का जब डाइजेशन बढ़ता है तो जो हमारा फैट गर्मी में 3.9 तक गिरता है वो जाड़े में बढ़ के 4.1 4.2 हो जा रहा है। दूध जबकि जाड़े में 1.5 गुना आता है हमारे पास, इस समय 700 लीटर आएगा, तो जाड़े में 1000 के ऊपर आएगा। तो दोस्तों देखें, HF को लेके भी अच्छी फीडिंग से अच्छा नतीजा लिया जा सकता है। एक बात तो ये हो गई। और अगर हम जर्सी भी लेके चलेंगे और हाई एल्डर रही नहीं खिलाएंगे तो वो भी फैट 4.5 के नीचे ही चली जाएगी। ये सब समझने की बातें हैं। फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडिंग पे जोर दीजिए, HF भी होगी तो पार हो जाएगी। और जो इम्यूनिटी की बात है, देखें दोस्तों, अगर खान पान ठीक करेंगे, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, फॉगर स्प्रिंकलर का प्रयोग करेंगे, पंखों का प्रयोग करेंगे, HF भी चल जाएगी। और अगर सोचेंगे कि ले जाके बांध देंगे, गर्मी में हवा खाती रहेगी, लाइट चली जाएगी, 4 घंटा तक बैठे रहेगी, बहुत बड़ा अच्छा इम्यूनिटी है, वो सब इम्यूनिटी फेल हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी पशु सुख में रहेगा तो ही दूध देगा। वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस सह सकती है, ऐसा नहीं है कि वो गर्मी आपकी गर्मी के लिए पैदा हुई है, गर्मी झेल लेगी। तो ये भ्रम निकाल दिया जाए कि जर्सी हमारी देसी गाय की तरह गर्मी झेल लेगी, वैसा उसके साथ भी नहीं है दोस्तों। वो भी अगर 35 लीटर दूध देगी तो उसकी भी नफासत आएगी। जो भी ज़्यादा दूध देता है उसको संभालना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जवाब हो गया दोस्तों। हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अंशराज सिंह जी हैं, जो पूछ रहे हैं, फीड में जो मिश्रण होता है अनाज का और खल का, उसको भिगा कर देना चाहिए या सूखा? कुछ लोग बोलते हैं भिगो कर देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं उबाल कर देना चाहिए, कुछ लोग खड़ा डालते हैं। तो इन सब में बेहतर कौन है? अंशराज जी, देखिए क्या मसला है कि हम जब फीड अपना दे रहे हैं, ख़ास करके मैस फीड, मतलब पैलेट फीड जो होता है, जो कंपनियां रेडीमेड कंपनियां देती हैं, जिसको वो एक बार पहले बॉयल करती हैं, सारे स्टीमिंग होती है, स्टीम कुकिंग टाइप का माहौल हो जाता है। उसके बाद उसके मटर की तरह दाने बनते हैं, फिर पैलेट बन जाते हैं, पैलेट को फिर तोड़ा जाता है, वो फीड आपको दिया जाता है। तो ये उनकी प्रक्रिया होती है। और जो फार्मर बनाता है मैस फीड जिसको कहते हैं, उसमें अनाज स्टीमिंग नहीं होती है, अनाज तोड़ा जाता है, मिक्स किया जाता है और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म है यूपी मतलब इंडिया में, वो ज़्यादातर जो अपना फीड बना रहे हैं वो कोई पैलेट फीड नहीं बनाता, सब मैस फीड बनाता है। और इतने बड़े बड़े फार्मों पे संभव भी नहीं है कि आप उसको भिगो के दीजिए। देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत प्री सोकिंग कर दें। मैं इसको थोड़ा अलग से एक वीडियो में जिक्र करना चाह रहा था, लेकिन चलें यहीं जिक्र कर देते हैं। देखें, ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जब आप प्री सोकिंग करेंगे तो एक तो ये ध्यान रखना है कि इतना देर तक भिगा के रखे रहें कि उस फंगस खा जाए और महक आ जाए उसमें, उससे बचिए। 4 घंटा भिगा लीजिए, थोड़ा वो जो कड़े अनाज हैं थोड़ा फूल जाएँ, फिर आप दे सकते हैं, फ़ायदा मिलेगा आपको दोस्तों। लेकिन जो समस्या आती है, आपके पास 2 4 6 गाय होंगे, आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि सारी गायों का फीड एक ही में आपने सोख कर दिया एक हौदिया में, उसके बाद उठा के किसी को कुछ भी दे दिया उसमें से। उसमें क्या होगा, मिनरल ऊपर हो जाएगा, हो सकता है कोई चीज़ नीचे बैठ जाए, वो सब प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा दोस्तों। आपको अगर प्री सोकिंग करनी है, देने के पहले भिगाना है, तो हर गाय का छोटे छोटे आपको डब्बे काट के रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे ड्रम काट के रखने पड़ेंगे गायों के सामने लाइन से, उसी में भिगाना पड़ेगा। 4 किलो अनाज को एक टाइम में देना है तो 4-4 किलो सबके सामने डालिए, सबको अलग अलग पानी डालिए, सबको सानी में डालिए, ये करना पड़ेगा। हमने कई जगह देखा है, गलत प्रक्रिया है, एक हौदिया में सब डाल दिया, लेबर आँख मूंद के उठा के झोंके जा रहा है, मिनरल कहीं पानी में बहा हुआ है, किसी को मिनरल के बाल्टी का पानी पिला दिया, किसी को कुछ पिला दिया, ये सब नहीं चल सकता दोस्तों। तो अगर आपको भिगा के देना है तो हर गाय का अलग अलग भिगा के देना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा फीड उपलब्ध है, उसको आप भिगाने चले हैं तो, और अगर आप कुछ 2-4 अनाज भिगा रहे हैं, मक्का भिगाने चले हैं तो मक्का भिगा दीजिए, सबको बांट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों, प्री सोकिंग करने के फ़ायदे हैं, लेकिन बड़े फार्म पे संभव नहीं होता है। बड़े बड़े फार्म सारे ऐसे चल रहे हैं। और आराम देखिए क्या होता है, हर पशु चीज़ों को, हर पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चीज़ों से एडजस्ट कर जाता है। जैसे हमारे पास कोई नई गाय आएगी, 2-4-10 दिन उसके गोबर में बहुत महीन मक्के की चीज़ें दिखाई देंगी, धीरे धीरे गाय हैं, कोई भैंसें हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं दोस्तों। तो पशु एडजस्ट कर जाता है, उस पूरे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगता है, कोई प्री सोकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग ऐसे देते हैं दोस्तों, चल जाता है। और दूसरा जो बॉयल करने की बात है, देखें उसमें भी मैं कहूँगा कि हम लोग करते हैं दोस्तों, सारा तो नहीं कर सकते। कभी कभी जाड़े वगैरह में जब गाय बहुत दूध देती रहती है तो ऐसा टेम्पटेशन होता है, करते हैं, लगता है फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन क्या है कि कुछ मक्का लिया 1 किलो हर गाय के हिसाब से, थोड़ा 100 ग्राम अलग से फीड के ऊपर से थोड़ा सा उसमें कपास का बीज भी डाल दिया, और उसको लेके हर गाय के लिए
क्योंकि हम सारा अपना कपास का बीज भी तो सब फीड में पड़ा हुआ है दोस्तों, अलग से ज़्यादा नहीं करना चाहते। मेरे मक्का देना चाहते हैं अगर 1 किलो, अगर मान लें नए दूध देते हैं जो 35-40 लीटर दूध दे रहे हैं गाय, तो उनको अगर देना चाह रहे हैं अलग से, उसमें क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, न्यूट्रिशन के रूप में फ़ायदा मिले चाहे नहीं मिले, एक फ़ायदा ये मिलता है कि गायों को खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, चाव बढ़ जाता है। आप जैसे 1 किलो मक्का बढ़ के दोस्तों 5 गुना हो जाता है, वो बढ़ के फूल के 5 किलो बन जाएगा। हम लोग 20-25 किलो, 20-25 मेन गायों के लिए वो बनवाते हैं अगर 1-1 किलो मक्का, तो 25 किलो बढ़ के 100 किलो हो जाता है। तो जो आप 1-1 किलो लेके चले थे वो 4-4 किलो हो गया। अब 4-4 किलो उसके सानी में अगर मिलाएंगे दोस्तों, तो सानी बहुत ही पैलेटेबल कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। तो वो फ़ायदा मिलेगा, उससे टोटल उनका ड्राई मैटर इंटेक बढ़ जाएगा। अब देखें, ड्राई मैटर इंटेक हम चाहते हैं मेरी गाय 24 घंटा खाना पड़ाए और खाए और दूध दे लेगी। अगर आप 24 घंटा जितना खाएगी, हम पहले नहीं दे रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा खिलाने की बात ही कहाँ आई? आप उसको ना भी मक्का मिलाइए, अलग से कुछ खाने और बढ़ा दीजिए, दूध बढ़ा देगी वो तो दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ये हैं कि आप अच्छे से और अच्छा करना चाह रहे हैं, उसके लिए है दोस्तों। तो ये रही मसला। तो आशा है कि हंसराज जी का जवाब उनको मिला होगा, संतुष्ट होंगे वो। और इस सेशन को यही विराम देते हैं दोस्तों। 10 मिनट का हो रहा है लगभग ये हमारा इंटरेक्शन, और आगे बातें अगले वीडियो में करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंड में हम लोग एक छोटी सी कोई क्लिप देख लेते हैं अपने फार्म से रिलेटेड पेशेंस सेशन के बाद। तो आज मैं आपको अपनी प्रेग्नेंट हीफर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। आशा ही आपको अच्छा लगेगा। और अंत में दोस्तों फिर मैं कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए करे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।